राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है कि हम खुद को कैसे बदलें, कैसे खुद को मोटिवेट करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो देखिए, हम हाउसवाइफ है और हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चों में, पति में, घर परिवार में, सब में बट जाती है। मतलब हम उसमें ही जीना शुरू कर देते हैं और हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, अपने आप को सही रखते हैं, तो तभी हम घर वालों को सही रख सकते हैं। जैसे कि पहले मेरा क्या था, मैं बहुत ज़्यादा अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त रहती थी, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी, कुछ नहीं करती थी। लेकिन उससे मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, मैं सबकी परवाह करती थी। कोई क्या कह देगा, कोई क्या करेगा, कोई सुन लेगा, कोई ऐसा हो जाएगा। मतलब हमारे मन में ना इतने सारे थॉट आते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें बस ये है, कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ कह ना दे। और पहले मुझे कोई कुछ बोलता था तो मैं जवाब दे देती थी, लेकिन अब मैंने अपने आप को इतना बदल लिया है कि मैंने साइलेंट रहना शुरू कर दिया है। कहता है कोई, ठीक है, अगर मुझे लगता है उसकी काम की बातें हैं तो मैं मान लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं वो काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे लिए सही है और जो मेरी फैमिली के लिए सही है। क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने इतना समय बिता दिया है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे भी तो अब ये समझ होगी ना कि क्या फैमिली के लिए अच्छा है और क्या बुरा है, और कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन मेरे लिए बुरा है। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन आपके हित में है, कौन नहीं है। ठीक है। और देखो, आज मैं आपको अपने काम के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा। मेरा मन था, बहुत दिन से हो रहा था, 1 हफ्ते से मैं पूजा पाठ नहीं कर रही थी, तो मैंने अपने मंदिर की सफाई भी नहीं की थी। तो आपको मैंने बता रखा है, मैं मंदिर में रोज़ चेंज करती हूँ कुछ ना कुछ, मुझे अच्छा लगता है। ये मंदिर ना होके मेरे कान्हा का घर है, ये सारा घर ही मेरे कान्हा का है। लेकिन जहाँ पे कान्हा को मैं ज़्यादातर बिठाती हूँ, लिटाती हूँ, पूजा करती हूँ, वो मुझे लगता है वो कान्हा का स्पेशल जगह है। तो वो भी हर टाइम चहकती महकती सुंदर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो आज मैंने पूरे इसकी अच्छे से क्लीनिंग करी, साफ़ सफाई करी, और उसके बाद ही मैंने अपना काम स्टार्ट किया कान्हा को स्नान कराने का। और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा, कि मैंने कान्हा के लिए जो ये स्विमिंग पूल को या कान्हा का जो टब बनाया है, या जो भी बच्चों के लिए हम बनाते हैं नहाने का, वो आपको कैसा लगा है। और मेरा इस पर किया हुआ पेंट भी आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं इसमें स्नान कराती हूँ, और मैं जानती हूँ मेरे माधव को भी इस चीज़ का बहुत अच्छा लगता होगा। और जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मैंने माधव को भी आजकल थोड़े से स्पेशल कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं माधव को एसी में बिठा देती हूँ तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता है। तो आज मैंने बड़ी प्यारी सी ग्रीन कलर की हैवी सी ड्रेस पहनाई। मेरा मन था इनको अच्छे से तैयार करने का, तो मैंने इनको चंदन का तिलक कर दिया है। और आप बताना मेरे माधव आपको कैसे लग रहे हो। और इनकी ये हैट जो है ना, इनका ये मुकुट, ये मुझे इतना सुंदर लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा स्टार्ट। और मेरे लिए ये टाइम बहुत 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 अच्छा लगता है। मुझे इस टाइम मैं दुनियादारी की हर टेंशन से दूर हो जाती हूँ। मुझे किसी तरह का भी कोई ख्याल नहीं आता है सिवाय माधव के। जब मैं पूजा करती हूँ ना, मुझे किसी का भी ख्याल नहीं आता। बस ऐसा मन करता है मैं पूजा करती रहूँ, माधव से बातें करती रहूँ, और इस छोटे से एरिया में ही अपना दिन बिता सकती हूँ मैं। अगर मुझे कहे पूरा दिन आप यहीं पे रहिए, तो मैं इसी में कुछ ना कुछ करती रहूँगी और यहीं पे अपना दिन बिता दूँगी। और आज माधव का बिल्कुल मन नहीं था हैट पहनने का। मैं पहना रही थी, वो बार बार गिर रहा था, मैं पहना रही थी, वो गिर रहा था। और ऐसा तब होता है जब माधव को खुद से मन नहीं होता ना, उसका उनका खुद का ही मन नहीं था। क्योंकि देखो, गर्मी तो है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि माधव का बिल्कुल भी मन नहीं है हैट पहनने का, तो मैंने वो उतार के रख दिया, क्योंकि वो बार बार गिर रहा था। और बाहर इतनी अच्छी मौसम हो रहा था ना, बारिश आई हुई थी, बहुत अच्छी फीलिंग आई। मैं गई अपने महादेव को भी जल चढ़ाने के लिए, और फिर तुलसी माता को भी जल चढ़ाया। वैसे तो भगवान जी ने अपने आप ही जल चढ़ाया हुआ है हर जगह, लेकिन मुझे अच्छा लगा बहुत। उसके बाद मैंने थोड़े से भजन सुने और नाम जाप किया, अपने मन को इतना शांत किया। क्योंकि इसके बाद मुझे आज पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी, पूरे घर इन द सेंस मुझे आज कबर्ड थोड़ी सी साफ़ करनी थी। और बच्चों को भी मैंने भगवान में लीन कराया, भजन सुनाए, पूजा कराई, और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि आज बच्चों की थी छुट्टी। उसके बाद मैं आ गई अपनी कबर्ड की सफाई करने। हमें ना खुद को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को ही अहमियत नहीं दोगे तो सामने वाला आपको क्या ही अहमियत देगा। अपनी वैल्यू बना के रखिए, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव के सामने, अपनी फ्रेंड में। क्योंकि जब तक हम खुद को अपने आप अहमियत नहीं देते ना, तो सामने वाला भी हमें बस ऐवे ही समझ लेता है।
और सबसे बड़ी बात कि आपको नेगेटिव लोगों से बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। तो हमें उनसे बचना चाहिए। अपने जीवन में आकर नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन लोगों से बहुत दूरी बनाकर रखना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमें खुद सोचना है कि कौन हमारे लिए नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे जीवन में और नेगेटिविटी फैला देते हैं। ये आपको खुद को ही परखना है कि आपके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और हमारे खुद के ही परिवार में, क्योंकि देखिए बाहर का कोई भी आपको हानि पहुंचाने नहीं आता। जो भी आपके माइंड लेवल को कंट्रोल करता है ना, वो आपके अपने ही होते हैं, आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं, आपके अपने फ्रेंड होते हैं, आपके अपने ही आसपास के लोग होते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था कि मेरे माइंड को दूसरा डाइवर्ट कर देता था। मैं सुन लेती थी और वही करती थी। लेकिन अब मैंने क्या किया है, ना मैं ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखती हूँ, ना मैं ज़्यादा किसी की सुनती हूँ। मैं अपने आप को इतना व्यस्त रखती हूँ अपने काम में, और मुझे उससे खुशी मिलती है। ना मैं चार लोगों की सुनूंगी, ना मैं चार लोगों की कहूँगी, और ना ही मेरे माइंड को कोई अपने आप कंट्रोल कर पाएगा। अपने ही रिश्तेदारों से आप दूरी बना सकते हैं अगर आपको लगता है वो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी भी दगा कोई बाहर वाले को आप कभी नहीं समझ सकते, बाहर वाले को आप कभी नहीं बता सकते कुछ भी, जब तक आप खुद से ना बताएं। क्योंकि जब तक घर से बाहर बात नहीं जाती है, बाहर वालों को क्या पता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या आपके रिलेटिव्स को जब तक आपके घर से कोई ना बताए, तो कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है ना। और फिर क्या होता है, वो सामने वाला आपको बस उनकी बातों से जज कर लेता है। तो हमें ऐसा करना ही क्यों है, हम उन लोगों से बातें ही क्यों करें जिसने हमें पहले ही अपने माइंड सेट में बिठा रखा है कि हम कैसे हैं। तो हमें उनसे ज़्यादा सफाई नहीं देनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिनकी सोच में अगर एक बार आप आ गए ना कि आप अच्छे नहीं हो, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सैले हो, या आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो, या आप बहुत ज़्यादा मुफट हो, जो भी उन्होंने आपकी मतलब इमेज अपने मन में बना ली है, आप उसको तमाम उम्र नहीं निकाल सकते। क्योंकि ये आप खुद अपने आप सोचिए, अगर हमें चार लोग आके बताएं कि उसके घर में ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो हमें उसे देखते ही वही धारणा हमारे दिमाग में आ जाती है कि सामने वाले ने बताया था ये ऐसा है होता है ना ऐसा ही। तो ऐसा ही हमारे बारे में है। अगर हमारे बारे में किसी ने किसी को कुछ बुरा बता रखा है, तो आप उसके साथ कितना भी अच्छा बिहेव कर लीजिए, वो आपको बुरा ही समझेगा। लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखिए, ऐसे लोगों से दूर रखिए। तो देखिए ऐसे लोग हर किसी की फैमिली में होते हैं, हर किसी के घर में होते हैं। हम पता है बाहर वालों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन हमारे आसपास के आदमी जब हमें जज करने लगते हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा फ़र्क उन लोगों से पड़ता है। तो हमें क्या करना है, बाहर वालों से तो हम वैसे भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम घर में ही इतने व्यस्त होते हैं। हम हाउस वाइफ है, घर से बाहर इतना जाते ही नहीं है, ना लोगों से इतना मिलते हैं। लेकिन जो घर में है, आप चाहो तो उनसे भी दूरी बना सकते हो, अगर वो आपको मेंटली पीस नहीं दे रहे हैं, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको खुश नहीं रहने दे रहे हैं, तो आप अपने आप को उनसे भी थोड़ा सा दूरी बनाइए। हाँ, वो लोग आपको मिलेंगे रोज़, आपको दिखेंगे रोज़, आपके घर आएंगे रोज़, उनसे मिलिए, बातें करिए, लेकिन उनको अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए, है ना। क्योंकि जब वो हावी हो जाते हैं तो तभी हम अपना संतुलन खो देते हैं और पूरा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, काम भी नहीं करते हैं, लगता है बीपी डाउन हो रहा है, हाई हो रहा है, हम फ्रेश ही नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखें। देखिए बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह पे हमारी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वही लोग जो हमारे मुंह पे हमारी तारीफ़ करते हैं ना, वो ही पीठ पीछे सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं। वो तारीफ़ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप अपने मन की फीलिंग्स उनको बता दो। लेकिन जब आप उनको अपने मन की फीलिंग्स बताते हैं ना, तो वो दूसरे आदमी के सामने उसी चीज़ को आप उल्टा करके बताता है, मतलब आपकी बुराई करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी आप दूरी बना के रखिए। कि जब आप काम से फ्री हो जाते हैं तो आप अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, म्यूज़िक सुनिए। अपने जो आपका मतलब कोई भी सफाई का काम है वो कर सकते हो। जैसे आज मैंने इस कपबोर्ड को क्लीन कर दिया है। मेरा ये शाम का समय था, मेरे पास काफ़ी समय बचा हुआ था शाम को, तो मैंने सोचा क्यों इसको वेस्ट किया जाए, क्यों ना आज छोटे छोटे सी सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि देखो बच्चों का घर है, बच्चे इतना अस्त व्यस्त कर देते हैं, जो भी सामान जहाँ से भी उठाते हैं वहाँ तो रखते ही नहीं है, वापस किसी कपबोर्ड में भर देंगे, कहीं पे भी भर देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। जब तक मैं किसी से बातें करूँगी या इधर उधर बैठूँगी, इससे अच्छा है मैं गाने चला के, अपने भजन चला के, जो भी मेरा मन करता है वो चला के मैंने अपनी कपबोर्ड की अच्छे से क्लीनिंग करी। ये बहुत सारे बैग होते हैं, सामान होते हैं, और ये सबके घर में होता है, मेरे घर की कहानी नहीं है। सबके घर में कपबोर्ड होती है छोटी मोटी, और वो बहुत मैशी हुई रहती है, तो उनको डिक्लिटर करते रहना चाहिए। तो मैंने आज सारी ही चीज़ों को क्लीन करा, और उसके लिए मैं आपको एक गैजेट बता रही हूँ। घर में पेंट सभी के होता है, ऐसे ब्रश भी होते हैं। ये ना विंडो साफ़ करने में, कपबोर्ड
कबर्ड साफ़ करने में या किसी भी कॉर्नर में, जैसे बेड होते हैं ना, बेड के हम गद्दे उतार के सुखाते हैं, उसके ऊपर धूल जमी रहती है, उसको क्लीन करने में बहुत काम आता है। इससे अच्छे से सारी डस्टिंग निकल जाती है और गीला पोछा करके आप आराम से उसमें से सारा कूड़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कबर्ड बाहर नहीं निकल सकती, इसमें ही आपको सफाई करनी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारीकी का सामान उसके अंदर गिरा रहता है, कूड़ा धूल मिट्टी, तो उसे आप कैसे निकालोगे जब तक आप उसे उल्टा नहीं करोगे। तो उल्टा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे आप साफ़ करिए और उस गीले कपड़े से पूछ लीजिए। और मैंने कान्हा की आज एक नई कबर्ड बना दी है। यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े और मेकअप का सामान, और देखो वो साइड में आपको बॉक्स दिख रहा है, वो मेरा ही DIY है। उसमें मैं कान्हा जी के पूरे मुकुट रखती हूँ। घर के शाम को भी मैंने सफाई कर दी थी और अब धो लिए थे हाथ मुँह, क्योंकि शाम की पूजा का समय हो गया है। मैंने सुबह से शाम तक, मैं दोपहर में 1 घंटा रेस्ट जरूर करती हूँ, 1-2 घंटा, जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें सुनती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखती हूँ, अपने बच्चों को समय देती हूँ। अगर मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती हूँ। तो शाम को मैंने कर ली थी पूजा, और इसके बाद मैं तुलसा जी पे भी जोत लगा दूँगी। इससे क्या होता है ना, आप अपने परिवार को समय दीजिए सबसे ज़्यादा। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। अपने हस्बैंड से 4 बातें करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अच्छी बुक पढ़िए, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। उसमें आपको ज़्यादा जगह बिजी होने की ज़रूरत नहीं रहती है, किसी की ना सुननी है ना किसी को कुछ बोलना है, और अपने आप को मोटिवेट रखिए। तो मैंने सोचा आज माधव के लिए क्या नया बनाऊं, तो बच्चों की फरमाइश थी चीनी के पराठे। मीठे पराठे होते हैं, आप कभी ट्राई करना और आम के अचार के साथ खा के देखना, बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े क्रिस्पी चिपचिपे से हो जाते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत लगते हैं। और माधव को लगा दिया भोग। और आपको बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।